सोचिए, एक दिन धरती पर इतना बड़ा जीव था जिसका सिर्फ एक कदम आज के शहर को मिटा सकता था। और फिर सिर्फ एक पल में वो सब गायब हो गए। कोई चीख नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ खामोशी और एक सवाल। करोड़ों साल पहले ये धरती किसी इंसान की नहीं थी। ये राज्य था डायनासोर का। आकाश में उड़ते पेट्रोसॉर्स, जमीन पर गरजता टी-रेक्स और जंगल में शांत पर खतरनाक ट्राइसेराटॉप्स। हर तरफ सिर्फ एक ही कानून था, ताकत का कानून। डायनासोर इतने शक्तिशाली थे कि लगता था ये कभी खत्म ही नहीं होंगे। पर प्रकृति कभी किसी को वार्निंग नहीं देती। एक आम दिन डायनासोर अपनी जिंदगी में लगे हुए थे, पर आसमान में कुछ अलग था। सूरज की रोशनी धीमी पड़ रही थी, हवा भारी हो रही थी, और फिर आसमान से एक आग का गोला टूट कर आया। वो कोई आम पत्थर नहीं था, वो था एक एस्टेरॉइड। और अगला पल धरती के इतिहास का सबसे भयानक पल बन गया। एस्टेरॉइड की टक्कर इतनी तेज थी कि धरती का कंपन हजारों किलोमीटर तक महसूस हुआ। ज्वालामुखी फट पड़े, समुंदर उछल गए, आसमान धुएं और राख से भर गया। सूरज छुप गया, महीनों के लिए, सालों के लिए। और जब रोशनी गायब हुई तो जिंदगी भी धीरे धीरे गायब होने लगी। पेड़ पौधे मुरझा गए, खाने की शुरुआत वहीं खत्म हो गई। छोटे जीव पहले मरे, फिर बड़े शिकारी भी कमजोर पड़ गए। जो कभी शिकार करते थे आज खुद शिकार बन रहे थे, भूख के। डायनासोर लड़ते रहे, पर प्रकृति के खिलाफ कोई जीत नहीं सकता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ विज्ञान मानता है कि सिर्फ एस्टेरॉइड ही जिम्मेदार नहीं था। धरती पे पहले से ही तेज ज्वालामुखी गतिविधियां चल रही थीं, हवा जहरीली हो रही थी, मौसम बदल रहा था। एस्टेरॉइड ने सिर्फ आखिरी धक्का दिया, जैसे कोई दरवाजा पहले से कमजोर हो और एक जोर से बंद हो जाए। पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ। कुछ छोटे जीव बच गए, जो अंधेरे में जीना जानते थे, जो कम खाते थे, जो जल्दी ढल जाते थे। वही आगे चलकर नए युग की शुरुआत बने। और करोड़ों साल बाद उसी धरती पर इंसान ने जन्म लिया। सोचिए, अगर डायनासोर जिंदा रहते तो क्या हम यहां होते? उनका अंत सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। प्रकृति के सामने कोई भी अमर नहीं होता। और शायद डायनासोर का अंत हमें ये सिखाता है कि धरती पर राज्य नहीं, संतुलन ही सबसे जरूरी है। क्योंकि प्रकृति हमेशा आखिरी फैसला खुद करती है।